मुर्दे की राख क्यों धारण करते हैं शंकर जी? बोलो। मुर्दे की राख से क्या शिक्षा मिलती है आपको? आपने मुर्दे की राख को कभी देखा है? नहीं देखा? देखना, अस्थियां नहीं देखी? आपने देखी मुर्दे की राख? बता, मुर्दे की राख से क्या शिक्षा मिलती है? कभी ली ही नहीं। और ये जो बातें हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये यूनिवर्सिटियों में ना पढ़ाई जाएंगी, कॉलेजों में। बता, मुर्दे की राख से क्या शिक्षा मिलती है? फटाफट उत्तर। भैया बताओ। ये बताएंगे, दादाजी बताओ। हाँ हाँ, भी बताएंगे मूंछों वाले। चलो बताओ। मुर्दे की राख आपने तो देखी होगी, कईयों को फूका होगा आपने। बताओ क्या सीखा आपने मुर्दे की राख से? मुर्दे से नहीं? चलो पीछे वाले को सीखे कि नहीं? नहीं सीखा? आज हम आपको सिखाएंगे। मुर्दा हमें कितनी बढ़िया शिक्षा देता है, जितना बढ़िया ज्ञान हमें मुर्दा दे सकता है कोई नहीं दे। कोई गुरु ऐसा नहीं है इस धरती पर जो मुर्दे से बेहतर ज्ञान दे सके। क्या ज्ञान है मुर्दे का? मैं शुरू से सुनाता हूं। जब आदमी मरता है तो अपने यहां परंपरा है, मुर्दे को जब ले जाया जाता है तो मुर्दे के ऊपर मुरमुरा, बतासा या मखाना फेंका जाता है। बोलो हाँ। अच्छा, मुर्दे को अर्थी में बांध कर ले जाया जाता है। हाँ, कर लो बात पहले, फिर सुनाएंगे। सुनो सुनो। जब आदमी मर जाता है ना, तो अर्थी पर उसे क्या करते हैं? बांधते हैं कस के। थोड़ा बहुत जिंदा हो तो निकल ही जाए प्राण। क्यों बांधते हैं? बांधते हैं क्यों? बांधते इसलिए हैं कि बंधने का कारण यह है कि मुर्दा अकड़ जाता है, इसलिए उसे बांध कर ले जाया जाता है। अकड़ता कौन है? जोर से, जोर से। अकड़ता कौन है? मैया बोलो मेरी माँ। अकड़ता कौन है? मुर्दा। अकड़ने का स्वभाव मुर्दे का है, लेकिन आज इंसान को, जिंदा आदमी को हमने अकड़ते देखा है। बताओ ये मुर्दा है या नहीं? झुकता वही है जिसमें जान होती है। झुकना सीखो साहब, अकड़ना तो मुर्दे का काम है। झुकना सीखो। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता कौन है? मुर्दा। इसलिए बांधा जाता है। इसलिए जीते जी यदि अकड़ रहे हो तो जरा कम कर लो अपनी अकड़, मुर्दे से सीख लो। उसकी भी अकड़ ना चली जो चिता पे जल रहा है, तुम्हारी चलेगी? तुम जैसे हम जैसे कितने जल गए और कितनों की राख बन गई। तो पहला मुर्दे को बांधा जाता है। दूसरा, मुर्दे के ऊपर मखाने, बतासा या मुरमुरा, कहीं मुरमुरा कहीं बतासा कहीं मखाने बरसाने की परंपरा है। पूरे भारत में अलग अलग जगह की अलग अलग परंपराएं, पर बस बरसाया जाता है। आप क्या क्या बरसाते हैं? मखाने या मुरमुरा? सब बरसाते हैं, बतासा भी। चलो बताओ क्यों बरसाया जाता है? मखाना, मुरमुरा और बतासा, ये तीनों का स्वभाव एक सा है। बताओ क्यों बरसाया? मुर्दे के ऊपर मखाने बरसाने का क्या मतलब है? मुरमुरा, मुरमुरा समझते हैं ना? मुरमुरा, मखाना या लाई या बतासा, क्या क्या मतलब? क्यों क्यों बरसाते हैं? इसलिए बरसाते हैं क्योंकि मुरमुरा फूला होता है, अंदर से फूला। बतासा भी फूला होता है, मखाना भी फूला, और लाई तो बहुत फूली होती है, लेकिन पांव रखते ही पिचक जाते हैं ये सब। तो मखाना बरसा करके ये मैसेज देते हैं समाज को, देख लो जब तक ये आदमी जिंदा था ये भी फूला फूला घूमता था। जी मुझे जानते नहीं, मुझे पहचानते नहीं। अभिमान की हवा भरी थी इसमें। कौन सी हवा भरी थी? जोर से मैया सुनना। आप लोग भी तो चलती हो ऐसे ऐसे, हमारा मंगलसूत्र, हमारा रानी हार, हमारा ये। तुम्हारे अंदर भी तो हवा भरी है अभिमान की। और पुरुषों की तो छोड़ दो, इनके पास जरा दो पैसा आ जाता है ना तो ऐसे ऐसे चलने लग जाते, छाती फुला के। साहब छाती फुला के ज्यादा ना चला करो। मखाने की तरह पिचक गया। मखाना इसलिए बरसाया गया दुनिया को बताने, लो देख लो जब तक ये आदमी जिंदा था बड़ा घमंडी था, अभिमान में चलता था। अब देखो सारी अकड़ निकल गई, पड़ा है, कोई हिम्मत नहीं इसकी उठने बैठने की, पिचक गई ना। ऐसे तुम्हारी हवा भी एक दिन निकल जाएगी और ऐसी जाओगी। इसलिए घमंड किसका, किस बात का? इसलिए मखाना बरसा के ये मैसेज समाज को दिया जाता है, पर तुम्हें तो सीखना कुछ नहीं है। तीसरा,
मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाने की परंपरा भी है। बोलो हाँ। आप लोग बरसाते हैं? क्या बरसाते हैं? 10 के नोट, 20 के नोट, 100 के नोट, 2000 के नोट, या सिक्का, चवन्नी, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, हमें पता है क्या बरसाए जाते हैं। अभी 2000 का नोट बंद हो गया और किसी के पास बहुत ज्यादा हो तो वो सोचेगा चलो इसी पे बरसाएं। क्यों मेरी मां? अच्छा बताओ, मुर्दे के ऊपर पैसा बरसाने का क्या मतलब है? ये क्या मैसेज है? क्या शिक्षा दे रहा है मुर्दा हमें, और समाज हमें क्या सिखाना चाहती है? क्या तात्पर्य है? ये तात्पर्य है कि सुन लो दुनिया वालों, जब तक ये आदमी जिंदा था पैसा 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 करता था, पैसों के लिए रिश्ते बिगाड़ता था, पैसों के लिए भाई भाई से लड़ता था, पैसों के लिए पति पत्नी लड़ जाते थे, पैसों के लिए बाप बेटे लड़ जाते थे, और आज इसके छाती पर पैसे पड़े हैं, तेरी हिम्मत है तो उठाकर दिखा। पैसे के लिए मरने वाला मर गया तू, और आज तेरी छाती पर पैसे पड़े हैं। इसलिए पैसा पैसा ना करो साहब, इंसानियत पैसे से बड़ी होती है, रिश्ते पैसों से बड़े होते हैं। इसलिए पैसे को जो इतना महत्व दुनिया के लोग देते हैं, इसलिए मुर्दे पर पैसा बरसाकर समाज को शिक्षा दी जाती है कि ज्यादा हाय पैसा ना किया करो, क्योंकि ये मरने वाला सब छोड़ कर गया है। जब तक जिंदा था ये भी पैसा पैसा मेरा 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 करता था, मर गया तो एक चवन्नी लेकर नहीं गया। क्यों जी, आप लोग लेकर जाएंगे? हाँ। और अब अंतिम बात, मुर्दे से क्या सीख सकते हैं? अंतिम शिक्षा, बहुत कुछ और सिखा सकते हैं हम आपको मुर्दे से। हाँ, एक दिन आप भी मुर्दा होंगे, एक दिन हम भी मुर्दा होंगे। ये संसार, ये समय, ये प्रकृति किसी को छोड़ती नहीं है। यदि आप आज जवान हैं तो कल बुढ़े होंगे, और आज बुढ़े हैं तो कल सैया आपको भी तैयार मिलेगी मृत्यु की। इसलिए अकड़ अकड़ किस बात की प्यारे। हाँ नहीं। अब शंकर जी लपेटते हैं राख, शंकर जी भस्मी का पाउडर लगाते हैं ना, भस्मी लपेटते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि आप जितने लोग यहां बैठे हैं, हम सब, जब मुर्दा जलता है तो जलने के बाद क्या बचती है? जोर से। अच्छा बताओ, एक दिन आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनकी एक दिन राख हो जाएगी, जिनका शरीर एक दिन राख हो जाएगा? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो एक दिन जलकर राख हो जाएंगे? अच्छा, सब? हमें लगा कोई तो बचा होगा, सबने हाथ उठाया। आप राख हो जाओगी मेरी माँ, एक दिन राख बन जाओगी। मुट्ठी भर राख, 50 रुपए के घड़े में तुम्हारी पूरी राख आ जाएगी। कितने रुपए का घड़ा होगा? आज तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हो, बड़े बड़े बिस्तरों में, बड़े बड़े बेडों में, बड़े बड़े गद्दों, महंगे गद्दों में सोते हो, बड़ी लग्जरी गाड़ियों में चलते हो, बड़े आलीशान महल में, बंगलों में रहते हो। लेकिन सच्चाई ये है कि इन सबसे निकल कर एक दिन तुम्हें 50 रुपए के घड़े में समाना है। अंतिम यात्रा तुम्हारी गाड़ी पर नहीं, कंधों से होती जाएगी गुजरते हुए। एक 50 रुपए के घड़े में जाकर तुम समा जाओगे। लोग कहेंगे फलाने की अस्थियां जा रही हैं, फूल जा रहे हैं। आज का इंसान कल की अस्थियां हैं। अब बताओ घमंड किसका करें हम? बताओ, जमीन का करें, जायदाद का करें, परिवार का करें, पैसे का करें? क्या बन जाओगे आप लोग? एक दिन मुट्ठी भर जोर से राख बन जाओगे। कितने रुपए के घड़े में आ जाओगे? अभी तो 50 रुपए का है, हमारे तुम्हारे मरते दम तक पता नहीं कितने का होता। हमने तो रेट पूछ के रखा है साहब। हम तो कहते हैं अपने घर में एक टांग लो सामने, आते जाते देखा करो ताकि तुम्हारा घमंड ना बढ़े। याद रहे कि एक दिन इस घड़े में समाना है। अकड़ किस बात की रखें? इंसानियत का परिचय दो, अभिमान का नहीं। अकड़ रावण की चली हो तो बता दो, जिसकी लंका सोने की थी तो तुम्हारे घर तो माटी के हैं। मैया आपका घर किसका है? सोने का है, माटी का है? फिर सोने के घर वाले का घमंड ना टिका तो माटी के घर वालों का घमंड कितना चलेगा? इसलिए ईश्वर ने जो दिया है उसमें प्रसन्न रहकर ये भाव रखना चाहिए कि संपत्ति सब रघुपति के आही, सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है। आदमी को जरा सा मिलता है तो बड़ा घमंड ना जी। शंकर जी कहते हैं भस्मी रमाकर तुम्हें और हमें मैसेज देते हैं, दुनिया वालों मैंने तुम्हारे बाप दादों की भस्मी भी रमाई है और तुम्हारी भी रमाऊंगा। घमंड किस बात का करते हो? इसलिए भगवान की शरण में रहो। भगवान शंकर का भस्मी रमाने के पीछे ये मैसेज है। तो शंकर जी इस प्रकार से अब शंकर जी की बारात चली। को मुखहीन
विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। शंकर जी के बाराती कैसे थे? जस दुल्हा तस बनी बाराता। अद्भुत बारात। शंकर जी नंदी पर बैठकर चले, उल्टा बैठकर चले। लोगों ने कहा सीधे बैठो। शंकर जी बोले कि हम उल्टा इसलिए बैठे हैं नंदी पर, हमारी बारात में कौन कौन नाच रहा है, सीधे बैठेंगे, मुंह आगे रहेगा तो पीछे नाच कौन रहा पता कैसे लगेगा, इसलिए उल्टा होके बैठे। कौन कौन नाच रहा हम भी तो देखे हमारे ब्याह में। आप लोग घोड़े में सीधे बैठ जाते हैं, पीछे कौन नाच रहा है, तुम्हारा फूफा नाच रहा है कि जीजा नाच रहा है, पता ही नहीं चलता। इसलिए शंकर जी उलट कर बैठे। उलट कर बैठने का अर्थ क्या है? कहां जा रहे हैं शंकर जी? विवाह करने। बोलो हाँ। कहां जा रहे हैं शंकर जी? विवाह करने। और बैठे कैसे हैं? उलट कर। क्या संदेश है? क्या सीख रहे हो आप? क्या शिक्षा मिल रही है? शिक्षा ये मिली कि शंकर जी जा रहे हैं विवाह करने, पर उलट कर बैठे हैं। मतलब समाज को ये संदेश दे रहे हैं कि सुनो दुनिया वालों, हम विवाह कर तो रहे हैं पर काम की प्रेरणा से नहीं, प्रभु राम की प्रेरणा से हम विवाह कर रहे हैं। हम तो उलट कर बैठे हैं। उलट गए मतलब काम। आप लोग विवाह किसके लिए करते हैं? अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए, काम के लिए विवाह लोग करते हैं। जबकि शंकर जी ने विवाह किया तो काम की प्रेरणा से नहीं, राम की प्रेरणा से विवाह किया। शंकर जी चले। अब दुल्हा बड़े सुंदर, शंकर जी के आगे आगे भगवान विष्णु लेकर जा रहे हैं अपना लोगों को आगे। इंद्र चल रहे हैं, स्वर्ग के राजा इंद्र भगवान विष्णु, और वहां ब्रह्मा जी चल रहे हैं। मैना रानी दीपक लिए खड़ी हैं, दुल्हा आए तो बढ़िया द्वार चार होएगा। अब जैसे ही भगवान विष्णु सबसे आगे थे, वाह मैना रानी बड़ी प्रसन्न हुई, बढ़िया सुंदर दुल्हा, आओ। आरती उतारने लगी। भगवान विष्णु बोले नहीं, हम तो बाराती हैं। मैया बोली हे भगवान, बाराती इतने सुंदर है तो दुल्हा कितना सुंदर होगा, आओ आओ बैठो। तो वहां बिठाया। फिर ब्रह्मा जी आए। मैया घबराई, राम राम मेरी छोरी को चार मुंह वाला दुल्हा मिला। नहीं माँ, हम तो दुल्हा नहीं, हम बाराती हैं। बाराती, ओहो ठीक। माता को तसल्ली आई। अब इंद्र आए। इंद्र भी बड़े सुंदर, देवराज इंद्र। माता ने आरती, यही दुल्हा समझ लिया, आरती उतार। नहीं मैया, हम दुल्हा नहीं है, हम बाराती हैं। अब तो माता जी समझ गई कि इस धरती में जो सबसे सुंदर होगा वही मेरी बेटी का दुल्हा होगा, क्योंकि इतने सुंदर सुंदर बाराती हैं तो दुल्हा कितने सुंदर। अभी माता जी तैयारी में खड़ी थी कि दुल्हा आए, तब तक दुल्हा तो पीछे रह गए, बाराती आ गए। और शंकर जी के बाराती कैसे? बाराती भूत प्रेत सब बोले शंकर जी, हे भगवान आज तक कोई अपनी बारात में हमें नहीं लेकर गया, आप चलो लेकर। शंकर जी बोले आ जाओ। भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैलन भी आई, है ना। सारे लोग आए। को मुखहीन, किसी का मुंह नहीं है तो किसी की बहुत सारी आंखें हैं तो किसी की आंखें नहीं, किसी का सिर नहीं तो किसी का धड़ नहीं। अब सबसे ज्यादा आगे खड़े होते हैं बच्चे बारात देखने के लिए, और सारे गांव के बच्चे, ये बच्चे बहुत आगे खड़े थे बारात का आनंद लेने के लिए। जैसे ही बच्चे आगे खड़े, बाराती आए। और बाराती भूत प्रेत की बारात। एक बाराती आया और पूछने, एक बाराती आया और भूत पूछ, उसका सिर ही सिर था, धड़ नहीं था। उसने पूछा बच्चों से, क्यों, हमारे ठहरने की व्यवस्था कहाँ है? सारे बच्चे भागे, हे भगवान इन्हें कहाँ ठहराए। अब भागे, मैया बचाओ मैया बचाओ। कहा है गो? अरे मैया आज तो मर गए हम। कहा है गो? अरे बारात नहीं आए, भूतों की टोली आए गई। अच्छा, अब लोगों को समझते देर नहीं लगा कि ये तो भगवान शिव हैं। अब लो भैया, भगवान शंकर जी आए। माता पार्वती मैया की माँ ने जब द्वार चार में स्वागत किया और चरणों से आरती उतारती हुई जैसे ही वो मुंह के पास गई तो सांप आग से डरता बहुत है, तो सांप ने फण मारा तो माता जी की थाली वाली सब गिर गई। और मैया घबराई, हे भगवान मुंह देखा तो भस्मी रमी पूरे मुंह में, सफेद सफेद सा मुंह लगे भगवान शंकर का। बिच्छू लटक रही और सांप ऐसे ऐसे कर रहे। मैया भागी, हे भगवान मेरी छोरी कुंवारी रहेगी, अब मैं ब्याह ना करूंगा वाको, करूंगी वाको, ऐसो दुल्हा। अब मैया लेकर के माता पार्वती को बैठी। यहाँ बारात की पंगत चालू हुई। अब बारात लगी और पंगत चालू हुई तो भूत प्रेत बैठे, एक का सिर ही बैठा, एक का धड़ ही बैठा। अब पत्तल परोसने वाला कंफ्यूज हो गया कि मैं पत्तल धड़ को कैसे परोसूं, ये खाएगा कैसे, और सिर को कैसे परोसूं, ये खाएगा तो रखेगा कहां, इसके पास तो पेट ही नहीं है।
अब पत्तल परसने वाला बड़ा कंफ्यूज, तो उसने सोचा इनको ना परसे, ये तो बैठे ही होंगे। तो धड़ ने हाथ पकड़ लिया, और जब हाथ पकड़ा तो उसने सारी पत्तल वहीं छोड़ी और भागा, सारी पत्तल छोड़ी भागा। जैसे जैसे पत्तल परोसी गई, अब खीर वाला खीर लेकर आया तो बड़ा कंफ्यूज कि भैया ये धड़ ही धड़ है, इसे खीर क्या परोसे, ये खाएगा कैसे। उसने कहा इसको नहीं परोसते, और ये एक सिर ही सिर है, मतलब एक सिर था एक धड़ था, दोनों अलग अलग बैठे थे। और कोई किसी का मुंह बड़ा किसी का मुंह छोटा, कोई बड़ा दुबला कोई बड़ा मोटा, ऐसे बाराती। अब सब बारातियों को परोस तो दिया, पर जब जैसे अब धड़ जो खाए तो खाता जाए, बिना सिर के धड़ में यहाँ छेद था डालता जाए, और सिर जो था वो खाए तो जो खाए पूरा दोना पत्तल में जाके खीर गिर जाए वापस, पेट तो था नहीं। बारातियों ने कहा ये बताओ ये स्वादिष्ट व्यंजन बना कहाँ है। बोले वहां रसोई है, वहां बन रहे हैं। सारे भूत प्रेत गए, बोले ऐसे नहीं खाते हम लोग। नाक पकड़ पकड़ के रायतों के गंजे में डुबकी लगाने लगे, हर हर महादेव हर हर महादेव। रायतों के गंजों में डुबकी लगाई है ना, कोई कढ़ी में डूब रहा है, कोई खीर में डूबे जा रहा है, और ऐसी बारात अद्भुत। अब भगवान माता पार्वती को समझाया गया, माता पार्वती जी की माँ को नारद जी ने समझाया कि ये भगवान शंकर है, कोई सामान्य नहीं है। ठीक है, अब विवाह की रस्म चालू हुई। मंडप के नीचे शंकर जी बैठे, और तभी नेंग मांगने वाली ने कहा हे दुल्हे राजा हमें थोड़ा नेंग तो दे दो। शंकर जी बोले बड़ा वाला नेंग लोगी कि छोटा वाला। तो नेंग मांगने वाली तो बोली हमें छोटा क्यों, बड़ा दो। तो शंकर जी ने गले का सांप निकाला, फेंक दिया गोद में, और फेंका तो भागी। पूरी शादी हो गई, दोबारा नेंग मांगने नहीं आई वो, पूरी शादी हो गई, पूरा विवाह हो गया। अब विवाह संपन्न हुआ। भगवान शंकर का मैना रानी बड़े भाव से माता पार्वती को विदा कर रही हैं, और शंकर जी का विवाह विधिवत हुआ। सुबह होते ही विदाई हुई। माता पार्वती बड़ी प्रसन्नता से माता मैना रानी से मिल रही हैं, हिमालय जी से मिल रही हैं। और जब बेटी विदा होती है तो थोड़ा रोती ही है, और थोड़ा रोना ठीक भी है ना, थोड़ा लगे कि हाँ दुख है। आजकल तो साहब रोने वोने का सब खत्म हो गया। शंकर जी माता पार्वती को लेकर के जा रहे हैं, विदाई हो रही है। और जब लड़की विदा होती है, एक घर से दूसरे घर में जाती है ना, थोड़ा दुख होता है माता पिता को बेटी को विदा करने में। बेटी को भी दुख होता है, वो अपने माता पिता को छोड़ती है। आज के बाद उस व्यक्ति से रिश्ता जुड़ गया जो कल तक अपना नहीं था। बेटी की विदाई कहते हैं जिसके पांव में बिमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। बेटी की विदाई वो लोग जानते हैं जिनकी बेटियां हैं, और जिनकी नहीं है वो कभी जान ही नहीं सकते। शंकर जी लेकर चले हैं, और माता पार्वती पहुंची हिमालय, शिवलोक पहुंची हैं। अब माता पार्वती बहुत समय तक रही भगवान शिव के साथ। कार्तिकेय जी प्रकट भय और तारकासुर का आपने वध किया। एक दिन माता पार्वती और शंकर जी बैठे थे। देखो पति पत्नी को किस तरह बैठना चाहिए। जब शंकर पार्वती बैठे तो माता पार्वती ने हाथ जोड़। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है, क्योंकि महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि महाराज जी हम लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी और ज्ञान वाली बातें बताते हैं। इसलिए कि महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि महाराज जी बहुत विस्तार पूर्वक और अच्छे विचार वाली बातें बताते हैं जो हमारे जीवन पर्यंत काम आने वाली होती हैं। इसलिए महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं। आइए बिना वीडियो के स्किप किए हुए कथा को आपको पूरा सुनना है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। कथा आप लोगों को कैसी लगी? हमें तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और ज्ञान वाली बातें बताई है जो हमारे जीवन पर्यंत काम आने वाली है। क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, महाराज जी बहुत ही ज्ञान वाली और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। इसलिए महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोग भी महाराज जी की कथाएं सुना करिए और लाइफ में बहुत ही काम आने वाली हैं। अगर यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। मिलते हैं हम अगली कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे भक्तों।